बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये प्रश्न है मतलब ये प्रश्न पत्र आपका है बी पार्ट 3 का एग्जामिनेशन 2022 वाला ये पेपर है। यानी कि पेपर है आपका एंसेंट हिस्ट्री का, आर्कोलॉजी एंड जो है कल्चर। ये पेपर है आपका, मतलब कि ये जो है एंसेंट हिस्ट्री का नाम है। तो ये प्राचीन इतिहास का पेपर है। वो भी कैसा कौन सा पेपर है? थर्ड पेपर है। एंसेंट वर्ल्ड सिविलाइजेशन ये आपका पेपर का नाम है। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये क्या है? आपके पेपर का नाम है पेपर 3 है। पेपर 3 का नाम क्या है? एंसेंट वर्ल्ड सिविलाइजेशन 2022 का पेपर है। टाइम आपको 3 आवर्स का दिया गया था। मैक्सिमम मार्क आपके 100 थे। 20 वर्ष का पेपर है और इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए था ये देखते हैं। यही प्रश्न आपकी परीक्षा में भी छपेंगे, तो आप लोग परेशान ना होइएगा। 100 नंबर का पूर्णांक था। 3 घंटे का समय दिया गया था। नोट कह रहा था कि जो है ये प्रश्न आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का है। आपसे कह रहा है कि अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी कि सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के आपको उत्तर देने। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, 3 खंडों में आपका पेपर बटा होता है। खंड आ, बा और सा। खंड आ से लघु उत्तरीय, खंड बा से लघु उत्तरीय और खंड सा से दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी प्रकार का मॉडल पेपर आपका, जैसे कि जो ये पैटर्न है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का, यही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का भी सेम पैटर्न है। और पेपर का नाम वगैरह सेम भी, सिलेबस दोनों का लगभग एक सेम ही है। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वालों के लिए तो तुमसे और कानपुर विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव कोई पेपर होता है, कोई लिखित होता है। इसी प्रकार से तो अलग अलग तरीके से, लेकिन सिलेबस लगभग सभी का एकदम सेम ही होता है। लखनऊ विश्वविद्यालय इन सभी का। तो आप देख लीजिएगा सेक्शन ए यानी खंड आ से आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी अति लघु उत्तर टाइप के प्रश्न। देखते हैं इसको लेकर के क्या निर्देश दिए गए, गाइडलाइन दी गई है यहाँ पर कि इसके हिसाब से करें। अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि सभी भागों के उत्तर आपको देने हैं। और आपसे कह रहा है कि गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी इन सभी प्रश्न के मतलब इस प्रश्न के सभी भागों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग आपका 50 शब्द में होना चाहिए। 2 नंबर मिलेगा एक प्रश्न अगर सही तरीके से करेंगे आप। 10 प्रश्न करने हैं तो 20 नंबर आपको यहीं से मिल जाएंगे। आइए देखते कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मस्तबा क्या है। मस्तबा के बारे में आपको 50 शब्द लिखना था। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न आपके समक्ष है फाराओ। फाराओ के बारे में आपसे 50 शब्द को लेकर के प्रश्न पूछा गया था, तो बड़ा ही अच्छा प्रश्न था। वहीं अगला प्रश्न आपके समक्ष है होमर। होमर के बारे में आपसे पूछा गया था। होमर के बारे में 50 शब्द आपको लिखना था। वहीं सारगोन क्या है इसके बारे में आपको लिखना था। चौथा प्रश्न, वहीं पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया था हेरोडोटस के बारे में। हेरोडोटस कौन थे? इनके बारे में इतिहास के पिता कहे जाते हैं, तो कौन थे इनके बारे में आपको बताना था। वहीं जो है ओसिरिस के बारे में आपसे पूछा गया था। ओके, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था किसके बारे में भाई? तो जो है ग्राफिक, हायरोग्राफिक लिपि के बारे में आपसे पूछा गया था। देखिए, बढ़िया प्रश्न था। वहीं अगला प्रश्न आपके समक्ष जो है साडूफ के बारे में पूछा गया था कि साडूफ क्या होता है। उसके बाद में आपसे दुर्ग क्या होता है इसके बारे में पूछा गया था। सॉरी, दुंगी। दुंगी के बारे में आपसे पूछा गया था, दुंगी क्या होती है। वहीं अगला प्रश्न आपसे इलियड, और मेरिल, तो इलियड क्या है इसके बारे में आपको बताना था। वही सेक्शन बी से बात की, यानी कि खंड बा से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। लघुत्तरी टाइप के प्रश्न अटेम्प्ट, मैंने नोट कर रहा है कि अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी इन सभी प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपका 200 शब्दों में होना चाहिए था। 10 नंबर का एक प्रश्न है। 5 क्वेश्चन करने हैं। 50 नंबर आपको यहीं से हो जाएंगे आपके। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि डिस्कस द सोशल लाइफ द सुमेरियंस, यानी कि सुमेरियन सामाजिक जीवन की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मॉडल पेपर आप देखेंगे तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लगभग मिल जाएंगे। वहीं आर करके प्रश्न दिया गया था। देखिएगा, इसमें क्या होता है कि आर करके लघु उत्तरी में दिया जाता है। तो अगर ऊपर वाला प्रश्न आपको पता है तो करिए, अगर वो नहीं पता तो उसके स्थान पर आप ये प्रश्न कर सकते हो। ये छूट होती है। जितना 10 नंबर का अगर ऊपर वाला प्रश्न है तो 10 ही नंबर का आपका नीचे वाला प्रश्न है। ओके, देखिए अगला प्रश्न था कि राइट अ नोट ऑन जो है अखन्याटक, तो यानी कि अखन्याटन पर एक टिप्पणी आपको लिखनी थी। ओके, वही नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था तीसरा नंबर की गिव एन अकाउंट ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इजिप्ट ऑफ द जो है पैरामिडिक एज, यानी कि जो है पिरामिडिक युगीन जो मिस्र की आर्थिक दशा थी उसका आपको विवरण प्रस्तुत करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था और करके यानी अथवा करके कि डिस्क्राइब द सोशल कंडीशन ऑफ द जो है बेबीलोनियन, मतलब कि बेबीलोनियंस, यानी कि बेबीलोनियो जो बेबीलोनियन की सभ्यता है उसकी सामाजिक दशा का आपको वर्णन करना था। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। आप पढ़ लीजिएगा, इसको आ जाएगा। अगला प्रश्न आपके समझ है कि डिस्क्राइब द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ जो है सुमेर, यानी सुमेर की जो आर्थिक दशा है इसके बारे में बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न, इसको भी पढ़ लीजिएगा। और करके यानी अथवा करके दूसरा प्रश्न दिया गया था इसके स्थान पर कि अगर वो प्रश्न नहीं पता तो ये कर सकते थे। उसके स्थान पर कहा था कि कह रहा है कि राइट अ नोट ऑन द रिलीजन ऑफ द जो है
बेबीलो मतलब कि बेबीलोनियन सिविलाइजेशन यानी बेबीलोनियन सभ्यता के धर्म पर एक टिप्पणी लिखी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसके बारे में आप देखेंगे मॉडल पेपर में मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष 5वां नंबर कि राइट नोट ऑन द सैंग रिलीजन यानी कि सांग धर्म पर एक टिप्पणी आपको लिखनी थी। वहीं अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि और करके कि राइट अ नोट ऑन द जो है हाइग्रोलिफिक स्क्रिप्ट यानी कि हाइड्रोलिफिक लिपि पर एक टिप्पणी आपको लिखनी थी। इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ये लिपि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छठवां प्रश्न आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज़ द कोड ऑफ हम्बुराबी यानी हम्बुराबी विधि क्या थी, इसको बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वही अगला प्रश्न आप देखिएगा और करके प्रश्न दिया गया था आपसे अथवा करके कि राइट शॉर्ट नोट ऑन द कन्फ्यूशियस यानी कन्फ्यूशियस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आप बीए फर्स्ट ईयर वाला देख लीजिएगा प्राचीन इतिहास का पेपर, उसमें आपको मिल जाएंगे इन प्रश्नों के उत्तर। अगला प्रश्न सेक्शन सी यानी खंड 7 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। दीर्घ उत्तर टाइप के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए नोट में कह रहा कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स यानी किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं दीर्घ उत्तरीय में। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपका 500 शब्दों में होना चाहिए। एक प्रश्न नहीं करेंगे तो 15 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से 30 नंबर आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे 2 प्रश्नों के करने के बाद में। 5 प्रश्न दिए जाते हैं, 5 में से 2 प्रश्न आपको छांट करके करने होते हैं। देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया कि डिस्क्राइब द आर्ट द आयरन यानी आर्ट ऑफ द आयरन यानी ईरान की कला का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पढ़ लीजिएगा। वहीं अगला प्रश्न है कि व्हाट इज जो है जिगुरत डिस्कस द आर्ट ऑफ द जो है प्राइमेडिस यानी सॉरी पिरामिड्स यानी जिगुरत क्या है, पिरामिड कला की विवेचना कीजिए इसी के साथ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। वही 9वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष डिस्कस द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द होमर एज यानी कि होमर युगीन सामाजिक और आर्थिक जीवन की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा, एक बार इनको हल करने का भी प्रयास करें। अगला प्रश्न है कि डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ द पेरिक्लीज युग यानी कि आपसे कह रहा कि पेरिक्लीज युग के महत्व की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। वही अगला प्रश्न आपके समझ पूछा गया था कि डिस्क्राइब द आर्ट ऑफ द बेबीलोनियंस यानी बेबीलोनियन की जो कला है सभ्यता की, जो है उनकी कला के बारे में आपको बताना था। तो ये 2 प्रश्न इनमें से छांट करके करने थे। तो इस प्रकार से एंशिएंट हिस्ट्री का पेपर आपका इतने प्रश्न पूछे गए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थर्ड पेपर है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।